श्री रघुवीर सिंह यादव जो अध्यक्ष हैं रोटरी अरावली से, ये आपके सामने आभार प्रदर्शन के लिए और अपनी बात कहने के लिए। परम सम्मानित मंच, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संजीव कुमार यादव जी, डीआईजी आरटीसी एसएसबी अलवर, विशिष्ट अतिथि महोदय और हमारे रोटरी क्लब अलवर अरावली से पधारे हमारे सभी साथी और उनके परिवारजन और सारे जो ट्रेनिंग हमारे, उन सभी का मैं रोटरी क्लब अलवर अरावली परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अभी आभार व्यक्त करूं उससे पहले मैं कुछ अभी हमारे जो सारे सैनिक साथी हैं इन सबके लिए कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये जो लोग आज सरहद पे या यहाँ पे जो आए हैं, घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पे सब ट्रेनिंग ले रहे हैं और हमारी देश की सेवा कर रहे हैं, तो इनके अंदर भी कुछ एक दर्द रहता है कि बार बार हिचकी चलती है, पल पल आंसू बहते हैं, बार बार हिचकी चलती है, पल पल आंसू बहते हैं, कितनी पीड़ा सहते हैं वो जो सरहद पर रहते हैं। कई दिनों तक घर वालों से बात नहीं हो पाती है, कई दिनों तक घर वालों से बात नहीं हो पाती है, होली ईद दिवाली सबके साथ नहीं हो पाती है, फोन लगाए तो मोबाइल के सिग्नल खो जाते हैं और घर जाने से पहले ही अवकाश रद्द हो जाते हैं। लोगों को बस आर पार का युद्ध दिखाई देता है, लोगों को बस आर पार का युद्ध दिखाई देता है, लेकिन दर्द किसी सैनिक का कहाँ सुनाई देता है। देश विरोधी तन्हाई के आंसू पी न पाएंगे और जैसे सैनिक जीता है एक पल भी जी न पाएंगे, एक पल भी जी न पाएंगे। कल 15 अगस्त है और 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, तो मैं तिरंगे को भी एक सलाम करना चाहूँगा। ये पाक हवाओं को बनाए रखना, ये पाक हवाओं को बनाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। अब एक कविता सिर्फ 3 या 4 मिनट की कविता होगी, वो बोलूँगा मैं आपको। बहुत अच्छी कविता है, मैं जब पढ़ा करता था तब मेरे सामने आई थी, तो मैं उसमें कुछ याद है और कुछ याद नहीं भी है। सीमा पार के आतंकवाद ने आज फिर हमको ललकारा है, सीमा पार के आतंकवाद ने आज फिर हमको ललकारा है। 13 दिसंबर 2001 में संसद पर जो हमला हुआ, 13 दिसंबर की चुनौती को हमने स्वीकारा है। और 22 अप्रैल पहलगाम में बेसन घाटी पे जो हमला हुआ था हमारे ऊपर, तो 22 अप्रैल पहलगाम की बेसन घाटी के हमले की चुनौती को भी हमने स्वीकारा है। हम डरते नहीं अणु बमों और विध्वंसक जल तोपों से, हम डरते नहीं अणु बमों और विध्वंसक जल तोपों से, हम डरते हैं ताशकंद और वो शिमला समझौते से। सियार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की संतान नहीं, भारतवर्ष के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं, भारतवर्ष की इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। एटम बम बनाकर तुम फिर से मद में भूल गए, 65-71 कारगिल सर्जिकल और ऑपरेशन सिंदूर के युद्धों को शायद तुम भूल गए। याद करो गाजी का बेड़ा, याद करो गाजी का बेड़ा एक झटके में ही डुबो दिया, ढाका में जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। याद करो 90,000 बंदी उन पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता और इंदिरा के एहसानों को, याद करो शिमला समझौता और इंदिरा के एहसानों को। अब की जंग छिड़ी तो सुन लो, नामो निशान नहीं होगा, वो कश्मीर तो होगा लेकिन वो पाकिस्तान नहीं होगा। बन ये शस्त्र, इन पर हिम्मत कौन दिखाएगा, इन्हें चलाने को बोलो क्या बात तुम्हारा आएगा, बात तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर मियां, चेहरे का खोल बदल देंगे, इस इतिहास की तो हस्ती ही क्या है, पूरा भूगोल बदल देंगे, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल करके लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर फहरेगा भारत का तिरंगा। रावलपिंडी से कराची तक सब कुछ गाढ़ हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक मुनीर जैसा शैतान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन वो पाकिस्तान नहीं होगा, फिर वो पाकिस्तान नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।
शुक्रिया अदा करता हूँ सर, आपने हमारे रोटरी क्लब अलवर परिवार को यहाँ पे कवि सम्मेलन करने का मौका दिया और बहुत ही सुंदर आप सभी कवियों ने हमारे यहाँ पे बहुत ही सुंदर रचनाएं सुनाई और सबका इतना शानदार कार्यक्रम आप लोगों ने और मनोरंजन किया और इसके लिए मैं अपने पूरे रोटरी क्लब अलवर परिवार की ओर से आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।